All right then, this is it! It's finally time to see if all that 100 times gravity training paid off. सो गाइस, अगर मैं बात करूं मार्वल, डीसी एंड ड्रैगन बॉल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की, तो उसमें ऑफ कोर्स द गॉड ऑफ थंडर थॉर, द मैन ऑफ स्टील सुपरमैन एंड गोकू का नाम जरूर आएगा। ये तीनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं। एंड कभी भी अगर इन तीनों का कंपैरिजन होता है तो इनके कंपैरिजन पे डिबेट्स होना तो आम बात है। बट गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में सबसे पावरफुल कौन है। सो या गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। एंड बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। सो यस गाइस, अब लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले अगर मैं बात करूं सुपरमैन की पावर्स के बारे में, तो सुपरमैन बेसिकली पूरे कॉमिक वर्स का सबसे पहला सुपर हीरो है। एंड 1930s से आज तक सुपरमैन का जो कैरेक्टर है उसमें काफी चेंज आया है। उसकी पावर्स को समय समय पे बहुत ज्यादा भी दिखाया गया है एंड कई इंस्टेंसेस में बहुत कम भी दिखाया गया है। जैसा कि उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, फिर चाहे मैं बात करूं गोल्डन एज सुपरमैन की या फिर सिल्वर एंड ब्रोंज एज सुपरमैन की। बट या इतने सारे वर्जन्स में भी सुपरमैन की जो कुछ पावर्स हैं वो कभी चेंज नहीं की गई। जैसे कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लिमिटलेस है। कॉज यस, जब तक सन की रेडिएशंस हैं, सुपरमैन की स्ट्रेंथ तब तक इंक्रीज होती रहेगी। स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन के जो फीट्स हैं वो प्रोबेबली कॉमिक यूनिवर्स के मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज को सरपास कर देते हैं। कॉज सुपरमैन ने ऐसे ऐसे फीट्स को परफॉर्म किया है जो कि कई सारे सुपर हीरोज के लिए तो करना क्या सोचना भी इम्पॉसिबल है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सुपरमैन की जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा है। वो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट है। एंड डीसी के मोस्ट फास्टेस्ट सुपर हीरोज की लिस्ट में भी उसका नाम है। वो इतना फास्ट रन या फिर फ्लाई कर सकता है कि वो पूरे सोलर सिस्टम को कुछ सेकंड्स में ही कवर करके वापस अर्थ पे भी आ सकता है। सुपरमैन काफी ड्यूरेबल भी है। उसकी बॉडी को हार्म कर पाना बहुत मुश्किल है। कॉज आर्टिफिशियल वेपन से तो उसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी बेसिक वीकनेसेस क्रिप्टोनाइट एंड मैजिक है। एंड इनके अलावा सुपरमैन की बॉडी को फिजिकली हार्म करना बहुत मुश्किल है। कॉज अगर उसको हार्म कर भी दिया गया तब भी सोलर रेडिएशंस का यूज करके वो वापस से पहले जैसा हो सकता है। एंड पहले जैसा क्या, वो तो पहले से भी बहुत ताकतवर हो सकता है। उसके पास फ्रीज ब्रेथ एंड हीट विजन भी है, जिनका यूज वो अपनी बैटल में बहुत करता है। फ्रीज ब्रेथ के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे वो फूंक मार के एक बहुत ज्यादा कोल्ड एयर प्रेशर क्रिएट कर देता है, जो कि किसी भी चीज को बहुत इजीली जमा सकती है। एंड उसका जो हीट विजन है वो तो सन के कोर के टेम्परेचर से भी ज्यादा हाई है। एंड कॉमिक्स में भी ऐसे बहुत कम बीइंग्स हैं जो कि उसके हीट विजन को सर्वाइव कर सके। इसके अलावा सुपरमैन के पास एक्सरे विजन भी है, जिसका यूज वो बहुत रेयर टाइम पे करता है। बट यस, उसकी ये एबिलिटी उसको किसी भी बैटल में बहुत इजीली एडवांटेज दे देती है। कॉज एक्सरे विजन का यूज करने के बाद वो अपने सामने वाले एनिमीज के वीक पॉइंट्स को बहुत इजीली एनालाइज कर सकता है। इसके अलावा सुपरमैन काफी इंटेलिजेंट भी है एंड वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। बट यस, सुपरमैन की जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो है उसका सोलर फ्लेयर, जिसका एक बार यूज कर लेने के बाद वो काफी वीक तो पड़ जाता है। बट यस, सोलर फ्लेयर उसका एक ऐसा वेपन है जिसमें वो इतना बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करता है, जिसका यूज करके सुपरमैन पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट्स को डिफीट कर चुका है। सो गाइस, अब अगर मैं बात करूं थॉर की, तो थॉर है सन ऑफ ओडिन एंड द किंग ऑफ एसगार्ड। वो पूरे 9 रेल्म्स का प्रोटेक्टर है एंड उसके पास एक मैजिकल हैमर है जिसको हमारा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ म्योनिर की। एंड वो हैमर थॉर को प्रोवाइड करता है टू कंट्रोल थंडर एंड लाइटनिंग। एंड यस, अपने हैमर का यूज करके थॉर फास्टर रेट में फ्लाइट भी कर सकता है। एंड अपने माइटी हैमर म्योनिर को विल्ड करने के लिए वर्दीनेस चाहिए, जो कि थॉर के अलावा बहुत ही कम बीइंग्स में है। एंड कॉमिक्स में हम लोग ने देखा है कि कभी भी तो वो अपने म्योनिर की हेल्प से बहुत इजीली अपने ओपोनेंट्स को डिफीट कर सकता है। म्योनिर की हेल्प से वो वेदर और इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से कमांड कर सकता है एंड ट्रांसपोर्ट कर सकता है डायमेंशनली। एंड इसके अलावा थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस एंड लॉन्गेविटी। एंड अपने हैमर के बिना भी थॉर एक्सट्रीमली पावरफुल है। वो बिना हैमर के भी इलेक्ट्रिसिटी को अपनी बॉडी के द्वारा ही जनरेट कर सकता है एंड थंडर एंड विंड्स को कमांड कर सकता है। एंड यस, ओडिन फोर्स का भी एक्सेस है कॉमिक्स में थॉर के पास, जो कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल मैजिक है। एंड इन सारी चीजों के अलावा उसके पास एक मैजिक बेल्ट भी है, जो कि उसको मिस्टिकल पावर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो इंचेंट कर सके अपनी स्ट्रेंथ को। एंड यस, कॉमिक्स में उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन भी है, जिसका यूज हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था कि कैसे थॉर ने अपने एक्स का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी सरपास कर दिया था। एंड उसी एक्स की हेल्प से थॉर ने थैनोस का गला भी काट दिया था। एंड अब अगर हम लोग बात करें गोकू की, सो गोकू ने अपने बचपन में ही ऐसे फीट्स को परफॉर्म कर दिया था जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन तो सोच भी नहीं सकता है। वो हमेशा हम लोग को एनिमे में अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए दिखा है। एंड कई बार उसने अपनी लिमिट्स को सरपास किया है अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करने के लिए। एंड सिर्फ फिजिकली ही नहीं, उसने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स भी सीखी हैं
उसने अपनी जर्नी में डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स को भी एक्वायर किया है। फिर चाहे हम लोग बात करें उसका इनफेमस एनर्जी ब्लास्ट कामेहामेहा, या फिर हम लोग बात करें उसके वेरियस फॉर्म्स की, जिसमें जो एनिमे में सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म अभी उसको दिखाया गया है वो है अल्ट्रा इंस्टेंट, जिसमें आने के बाद वो जीरन पे भी भारी पड़ गया था। बेसिकली गोकू अपनी ट्रेनिंग से एंड अपने इमोशंस से हमेशा अपने स्ट्रेंथ के बैरियर को तोड़ देता है। एंड अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल एबिलिटीज की, तो लिटरली उसकी फिजिकल एबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। अभी तक हम लोग को एनिमे में उसकी फिजिकल एबिलिटीज की लिमिट्स दिखाई ही नहीं गई हैं, बिकॉज वो हर बार किसी पावरफुल एनिमी से फेस करता है तो वो एक पावरफुल फॉर्म ले लेता है उसको डिफीट करने के लिए। एंड यस, एनिमे में कई बार कहा गया है कि साइंस की कोई लिमिट नहीं होती है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि गोकू की जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो नियरली लिमिटलेस हो सकती हैं। वो बस डिपेंड करता है कि गोकू अपनी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ को होल्ड करके रख सकता है। बिकॉज जैसा कि हम लोगों ने देखा है वो पावरफुल फॉर्म में जाता है तो वो पावरफुल फॉर्म्स उसकी एनर्जी बहुत तेजी से ड्रेन करते हैं एंड वो ज्यादा टाइम तक अपने पावरफुल फॉर्म्स में नहीं रह पाता है। हालांकि उसके लिए उतना टाइम ही काफी होता है अपने किसी भी एनिमीज को डिफीट करने के लिए। गोकू सारी तरीके के माइंड अटैक से रेजिस्टेंट है, यानी कि माइंड अटैक्स का उसके ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं होता है। बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि कैसे उसने अपनी की को मास्टर कर रखा है, उसके पास फुल कंट्रोल है अपनी की का। इसके अलावा वो डिफरेंट टाइप ऑफ पावरफुल ब्लास्ट कर सकता है, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया था कामेहामेहा के बारे में। इसके अलावा उसके पास और भी बहुत सारे डिफरेंट ब्लास्ट्स हैं, जैसे कि उसका स्पिरिट बॉम्ब जो कि उसके मोस्ट पावरफुल ब्लास्ट्स में से एक है एंड उससे वो पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट्स को भी डिफीट कर सकता है। एंड सिर्फ यही नहीं, उसके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स भी हैं जो कि वो सिचुएशंस के हिसाब से लेता है। एंड अभी तक जितना हम लोग को एनिमे में दिखाया गया है उस हिसाब से उसका सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टेंट, जिसमें जाने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लिटरली उन बीइंग्स को भी डिफीट कर देता है जो कि एक यूनिवर्स को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये तो हमने बात कर ली तीनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड अब अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन थॉर, सुपरमैन एंड गोकू, तो वैसे तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बट अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं कि इन तीनों की हेड ऑन बैटल में कौन सा बीइंग विक्टोरियस इमर्ज होगा, तो गाइस देखिए यहाँ पे इन तीनों के पास ही बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एक दूसरे के अगेंस्ट एंड बहुत सारी वीकनेसेस भी हैं जिनको ये लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। वेल अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में इन दोनों को ही डिफीट कर सकता है, बट यस उसको ये जल्दी करना पड़ेगा। बिकॉज हमने एनिमे में देखा है कि अल्ट्रा इंस्टेंट बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एंड वो ज्यादा देर तक उस फॉर्म में रह भी नहीं सकता। एंड अगर वो उस टाइम में इन दोनों को ही डिफीट नहीं कर पाया तब तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से सुपरमैन एंड थॉर के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बट आप लोग क्या सोचते हैं गाइस, आपके हिसाब से सुपरमैन, थॉर एंड गोकू के बीच की बैटल में कौन सा बीइंग विक्टोरियस इमर्ज होगा? आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स बताइए एंड जिसका आंसर सबसे लॉजिकल लगा मुझे मैं उसके कमेंट को पिन भी कर दूंगा। एंड या अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।